बंगाल में जिस प्रकार की जंगल राज का तृणमूल कांग्रेस ने शुरुआत किया है, आज हमने उसे फिर से देखा है। खगेन मुर्मू जी पर और शंकर घोष जी पर जिस प्रकार का हमला किया है, उसे पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब बंगाल गए थे, उस समय उनके काफिले पर जब हमला हुआ था, हम तो खुद मौजूद थे उसमें। कोई कोर कसर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने नहीं छोड़ा था कि हमारे अध्यक्ष जी को ही वो उस दिन अटैक करे। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी दहशत में है। उन्होंने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, हमारे एमएलए के ऊपर हमला करवाया है। बंगाल में जिस प्रकार की जंगल राज का तृणमूल कांग्रेस ने शुरुआत किया है, आज हमने उसे फिर से देखा है। खगेन मुर्मू एक ट्राइबल लीडर है। खगेन मुर्मू मालदा नॉर्थ से 2 बार के सांसद हैं। और जब आज खगेन मुर्मू जी जलपाईगुड़ी जिले में नगरकाटा में फ्लड रिलीफ के लिए जा रहे थे, उनके साथ स्थानीय विधायक डॉक्टर शंकर घोष भी मौजूद थे। उस समय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस के आकाओं के कहने पर खगेन मुर्मू जी पर और शंकर घोष जी पर जिस प्रकार का हमला किया है, उसे पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। खगेन मुर्मू जी को सर पे पथराव हुआ है, उनके सर पे चोट आई है। मैं वीडियो देख रहा था, दिल को दहला देने वाला वीडियो है। खून से लथपथ खगेन मुर्मू जी को गाड़ी में हॉस्पिटल लिया जा रहा है। ही इज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि खगेन जी की स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर शंकर घोष भी जल्दी स्वस्थ हों। मगर आप चिंता करिए कि दिन दहाड़े बंगाल के अंदर मीडिया वालों के सामने पुलिस की मौजूदगी में एक 2 बार के सांसद के साथ अगर इस प्रकार से मर्डरस अटेम्प्ट हो सकता है, उनको जान से मारने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता और बंगाल की साधारण जनता के साथ ही तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही होगी, जरा आप ये चिंता करिए। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा है। असंख्य कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को उनकी बलि चढ़ी है, उनकी हत्या हुई है। राजनीति के कारण से उनको मार दिया गया है। किसी को पेड़ से लटकाया गया है, किसी को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से फांसी देकर इस प्रकार से दर्शाया गया है मानो उसने सुसाइड किया है। किसी को सड़क के बीच में मार के मार दिया गया है। और मैं तो खुद मौजूद था। माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब बंगाल गए थे, उस समय उनके काफिले पर जब हमला हुआ था, हम तो खुद मौजूद थे उसमें। जब राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक उनको नहीं छोड़ा जाता है, उनके ऊपर लाठी बरसाई जा सकती है, उनके गाड़ी और उनके काफिले के ऊपर पत्थर फेंका जा सकता है। ये तो शुक्र है कि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ की थी, तो माननीय अध्यक्ष जी बच गए। मगर कोई कोर कसर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने नहीं छोड़ा था कि हमारे अध्यक्ष जी को ही वो उस दिन अटैक करे। और आज एक आदिवासी लीडर, 2 बार के सांसद खगेन मुर्मू को जिस प्रकार से मारा गया है, ये अमानवीय है, ये क्रूरता है, ये बर्बरता है और इसे बिल्कुल नहीं सहना चाहिए।
इसके खिलाफ संविधान के अंतर्गत जो भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए वो जरूर होके रहेगी। और ये आप याद करिए, संदेश खली किस प्रकार से महिलाओं के साथ उस समय वातावरण बनाया गया था, उनके खिलाफ किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस उतर के आई थी, महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ था। अगर एक सांसद, एक विधायक खून से लथपथ नजर आता है तो किस प्रकार से डेमोक्रेसी जीवित है आज बंगाल में। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी दहशत में है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि कल मैं जो नाच रही थी कार्निवल में कुछ सिने आर्टिस्ट के साथ, कुछ सेलिब्रिटी के साथ, उत्तर बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में फ्लड की स्थिति है, वहां भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड्स हुई हैं, कई लोग मारे गए हैं। Many people have died in North Bengal because of the flood and because of the landslides. Despite that, Mamata Banerjee was dancing to the tunes of some Tollywood music, I believe. और वो जानती है कि इसका असर लोगों के दिलो दिमाग में बहुत खराब गया है। और इसीलिए आज उन्होंने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, हमारे एमएलए के ऊपर हमला करवाया है। और यह क्रूरता हम सब देख रहे हैं। वो वीडियो जिसमें खगेन मुर्मू खून से लथपथ है वो हमने देखा है। मैं आज कहना चाहता हूं कि सदन नहीं चलने देते आप, सड़क पे उतरते हैं आप ये कहते हुए कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो रही है। आज डेमोक्रेसी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये सांसदों को मारना, विधायकों को मारना, कार्यकर्ताओं को मौत की घाट उतारना, महिलाओं की आबरू लूटना, और वह भी केवल चंद घुसपैठियों को बचाने के लिए, माफ करिएगा चंद शब्द गलत से निकल गया, घुसपैठियों को बचाने के लिए ये सब आप जो कर रही हैं, इज दिस डेमोक्रेसी? क्या यह लोकतंत्र है? अपने देश के लोगों को मौत के घाट उतारना, अपने देश के लोगों को खून से लथपथ कर देना ताकि चंद घुसपैठिए, आपकी जो वोट बैंक है घुसपैठिए, उन घुसपैठियों को आप मजबूत कर सको। कहां तक ये जायज है? कहां तक ये ठीक है? ममता जी, आपके नाम में ममता हो सकता है, आपके कृत्य में ममत्व कहीं नहीं है। आपके कृत्य में क्रूरता है। और खगेन मुर्मू कोई बाहरी नहीं है। खगेन मुर्मू भी बंगाल के एक पुत्र है। खगेन मुर्मू आदिवासी समाज के एक स्वाभिमान के प्रतीक है। बंगाल की जनता, भारत की जनता इसका जवाब देगी। और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं, मां दुर्गा की भूमि है बंगाल, जहां पर अधर्म पर धर्म की जीत होती है। महालय से शुरू होता है और सिंदूर खेला के साथ समाप्त होता है। उस धरती पर जहां अभी 3 दिन पहले सिंदूर खेला हुआ था, वहां आज रक्त के साथ ममता बनर्जी के कार्यकर्ता खेल रहे हैं। यह मां दुर्गा भी नहीं सहेंगी, यह मां काली भी नहीं सहेगी। दंड मिलेगा, ममता बनर्जी के शासन को दंड मिलेगा, भगवती का दंड मिलेगा।